जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो हमारे गणित है कक्षा 10 की डाटा होने वाली उसका प्रश्नावली 5B का जो है आज हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इसके पहले का प्रश्न अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी प्रश्नों का वीडियो आपको इस वीडियो का डिस्कशन मिल जाएगा, जा करके उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार हम लोग। प्रश्न क्या है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। टोटल पद कितने हैं? टोटल पद हमको 50 दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोला गया है, टोटल पद उसमें कितने हैं? 50 हैं। तो क्या लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी में कुल 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50 पद हैं, ठीक है। तो जो 50वां पद है वही तो अंतिम पद होगा। क्या है? जो 50वां पद है वही अंतिम पद होगा, और अंतिम पद बराबर दिया है 106 दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 50वां पद बराबर कितना है? 106, ठीक है। 50वां पद, टोटल पद कितने हैं? 50 हैं। तो 50वां पद यानी अंतिम पद होगा, और अंतिम पद बराबर दिया गया है 106 दिया गया है, ठीक है। तो 50वें पद का जो फार्मूला होता है उसे लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला क्या 50वां पद का, a प्लस n माइनस 1 d बराबर क्या? 106। तो a लिखेंगे, प्लस में n का मान कितना है? 50वां पद है ना, तो n का मान क्या लिखेंगे? n का मान लिखेंगे 50, माइनस में 1, और d लिखा है ना, तो d का मान कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे? d का मान d लिख देंगे। अब देखिए कितना है? 106 क्या हो जाएगा? a प्लस 50 में से 1 जाएगा तो आएगा 49, और यहाँ पर d लिखा है तो d लिखेंगे बराबर में 106। कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। ये बनेगा हमारा समीकरण 1। कितना बनेगा? ये बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। अब निकालिए जो है क्या दिया गया है हमारा पद, और तीसरा पद कितना है? 12 है। तीसरा पद कितना है? 12 है। तो इसको भी लिखेंगे कि तीसरा पद बराबर 12 दिया है। तीसरा पद 12 है ना, तो अब इसको भी अगर हम फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए a प्लस n माइनस 1d होता है, तो n का मान इस बार कितना लिखेंगे? n का मान लिखेंगे 3, क्योंकि तीसरा पद है ना, तो n का मान क्या लिखेंगे? n का मान लिखेंगे 3 माइनस 1, और d बराबर 12। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ d लिखा है तो d लिख देंगे, बराबर में 12 आ जाएगा। कितना आएगा? बराबर में 12 आ जाएगा। अब देखिए ये बनेगा समीकरण 2। कितना बनेगा? समीकरण 2। यह हो गया समीकरण 1, यह हो गया समीकरण 2। तो अब लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यही तो लिखा है, कितना? a प्लस 49d बराबर 106। 106 हो गया। समीकरण दूसरा क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्यों? क्योंकि हमें a और a बराबर है, तो जो पद हमें बराबर मिलेगा उसमें क्या करना है? उसका चिन्ह विपरीत करना है ना। तो दोनों का प्लस प्लस चिन्ह है, तो जब लिखेंगे घटाने पर तो ये सारे चिन्ह नीचे के क्या होंगे? बदल जाएंगे। जो प्लस में वो माइनस में, जो प्लस में वो माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी क्या जगह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर a प्लस में a माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। एक बार ये प्लस में, एक बार ये माइनस में, दोनों ये क्या हुआ? कट गया। 49d लिखा हुआ है ना, 49d में से 2d निकल जाएगा तो बचेगा 47d। कितना बचेगा? 47d बचेगा। अब देखो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9। कितना बचेगा?
9 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 47 लिखा है ये गुणा में है, 47 कैसा है, गुणा में है, तो इधर आके क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे हम लोग क्या, d बराबर 94 पहले से लिखा हुआ है, 94 लिख देंगे, बटे में 47 इधर गुणा में था तो इधर आके क्या जाएगा, भाग हो जाएगा 47। ठीक है, तो 47 के 47 और 47 दूना 94, तो d बराबर कितना आएगा, d बराबर हमें 2 मिल जाएगा। क्या होगा, d बराबर हमको 2 मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब हमको d का मान समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कितना दिया गया है, ये लिखा है a प्लस 2 गुणे में d लिखा है ना, तो d के स्थान पर क्या लिखेंगे, d के स्थान पर 2 लिखेंगे, बराबर में कितना है, यहां पर लिखा है 12। अब देखिए a प्लस 2 दूनी 4 बराबर में 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बराबर में 12 आ जाएगा। 4 इधर प्लस में है तो इधर रखे क्या होगा, माइनस होगा, क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि a बराबर 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, a बराबर कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमको a का मान और d का मान पता चल गया है ना। जब हमें a और d का मान पता चल जाएगा तो हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमको निकालना है इसमें 29वां पद। कौन सा पद, 29वां पद निकालना है। क्या लिखेंगे, 29वां पद, फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n लिखा है ना, तो n का मान कितना होता है, n का मान इस बार हम 29वां पद है ना, तो n का मान हम लोग 29 लेंगे, कितना लेंगे, 29, n माइनस 1 और d। ठीक है, तो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर है 8, a का मान है 8 प्लस 8, 29 में से 1 जाएगा तो 28 आएगा, कितना आएगा, 28 गुणे में d लिखा है, तो d का मान कितना है, d का मान है 2, d का मान है 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, d का मान कितना है, d का मान यहाँ देखिए 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 प्लस 28 दुना लिखा हुआ ना, तो 28 दुना कितना होता है, 56, 28 दुना कितना होता है, 56 हो जाएगा, 28 दुना 56। अब क्या होगा कि 56 और 8 जुड़ जाएगा, तो 56 और 8 जुड़ेगा तो बनेगा 64, कितना बनेगा, 64 बन जाएगा। तो 29वां पद कितना होगा, 64 होगा, इसी को हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले प्रश्न में। प्रश्न देखेंगे तो जो हमें अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 9वां प्रश्न का पहला ऑप्शन है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 3, 5 और 2 का एक पद जो है -150 है। क्या इस समांतर श्रेणी में अगर हम घटते हुए इसी प्रकार से चले जाएंगे तो क्या कहीं पर हमको 150 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें इस बात को चेक करना है। तो क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a का मान और d का मान निकालना पड़ेगा ना, a का मान और d का मान निकालना पड़ेगा। तो a बराबर देखिए कितना हो जाएगा, a बराबर आएगा 11, और जब d का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना है, यानी कि a2 का मान कितना है, a2 का मान है 8 माइनस a1 का मान कितना है, 11 है, a1 का मान है 11। तो क्या हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा ना, 11 में से 8 जाएगा तो -3 आएगा, कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया 150 माइनस 150 हमको दिया गया है। ठीक है, और n का मान हमें निकालना है। क्या करना है, n का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, an का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले में सही मान को रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें जो n आ रहा है, n कोई संख्या है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है देखिए an का, an बराबर a प्लस
n-1 t। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो an बराबर कितना है, an बराबर -150 माइनस 150 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है 11, कितना दिया गया है 11, प्लस n का मान हमको पता नहीं है, क्या है n का मान हमको ज्ञात करना है ना, n का मान नहीं पता है तो उसको हम ऐसे ही n लिखेंगे माइनस में 1, और d लिखा हुआ है ना, तो d का मान कितना है -3 है, d का मान कितना है -3, d का मान कितना लिखेंगे -3 लिख देंगे। ठीक, चलिए अब देखेंगे इसको आगे। -150 बराबर में 11 प्लस 3 का गुणा होगा n के साथ में तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3n, और माइनस यहाँ भी तो माइनस और माइनस मिलके प्लस 3×3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या 11 और 3 जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 14, कितना बनेगा 14 बन जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा -150 बराबर 11 और 3 मिलके 14 और माइनस में 3n। ठीक, 14 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा -3n, क्या बचेगा -3n बराबर -150, और ये इधर प्लस में था तो इधर क्या हुआ माइनस हो गया -14। क्या करेंगे -3 लिखा है तो -3n को हम -3 नहीं लिखेंगे ना, -3n। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस ये भी है, जब दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है तो एक बार माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद में क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो 4 जुड़ेगा 0 में तो 0 से 64 आ जाएगा, कितना आएगा 164 आएगा। ठीक है, 150 में 14 जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा। अब यहाँ -3 गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n बराबर क्या आएगा -164 -164 कितना आएगा -164, और बटे में क्या है -3 है ना, तो -3 लिख देंगे, माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 164, और बटे में कितना आएगा 3 आएगा। तो क्या ये बताइए, क्या जो संख्या आई है 3 से पूरी कट जाएगी, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी ना, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो n बराबर कितना आएगा 164/3, क्या आएगा 164/3, और ये संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह संख्या या फिर लिखेंगे n का मान कोई पूर्ण संख्या नहीं है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दी गई समांतर श्रेणी में दी गई समांतर श्रेणी में -150 नहीं आएगा, क्या होगा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया, जो n का मान निकला है हमें, जो n का मान आया वो 164/3 आया है, तो ये 3 तो कटेगा नहीं ना, जब ये 3 से नहीं कटेगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, जब ये संख्या कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो दी गई समांतर श्रेणी में -150 नहीं आएगा, क्योंकि जब ये संख्या इससे कट जाती डिवाइड हो जाती तो हमें कोई संख्या मिलती, निश्चित संख्या मिलती, जैसे कि 41 42 45 46 या 37 28 25 कोई संख्या मिलती ना। जब संख्या ही नहीं मिल रही है, कोई हमें निश्चित अंक नहीं मिल रहा है, तो 150 समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसी को आप लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। ये अगला प्रश्न करेंगे, तो जो हमें अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा प्रश्न है 9वां का दूसरा प्रश्न है ना, समांतर श्रेणी 76 72 78 और 64 का समांतर कौन सा पद शून्य होगा। क्या लिखा है इसमें, कौन सा पद में शून्य मिलेगा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, देखिए पहले इसको a का मान निकालेंगे, क्या करेंगे a बराबर कितना आएगा, a बराबर 76, a का मान मिलेगा हमको 76, और d का मान निकालना है ना, क्या करना है d का मान निकालना है,
तो डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 72। A2 का मान है 72 माइनस A1 का मान है 76। A1 का मान कितना है, 76 है। तो बताइए क्या 72 में से 76 जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, 72 में से 76 नहीं आ सकता। तो 76 में से 72 निकल जाएगा तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक, जब -4 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, हमको an बराबर कितना दिया गया है। तो देखिए an बराबर दिया गया है 0। क्यों? क्योंकि कौन सा पद शून्य है ये हमको पता करना है। इसमें कौन सा पद शून्य आएगा, तो ये n बराबर 0 और n बराबर हमको पता करना है। क्या पता करना है, n बराबर हमको पता करना है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी होता है। ठीक, चलिए अब लिखेंगे आगे, an बराबर 0 है ना, तो an बराबर 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है 76 प्लस में n का मान नहीं पता है ना, तो n को लिख लेंगे इसे n माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान है -4। d का मान कितना है, d का मान है -4। चलिए आगे इसको और करेंगे। यहाँ पर 0 लिखा है, इसको ऐसे 0 लिखेंगे बराबर 76 प्लस, यानी कि प्लस है ना, यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस, -4 को n से में गुणा होगा तो 4n हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, 4 एकम 4। क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ 0 बराबर 76 में से 4 जुड़ जाएगा ना, 76 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80 माइनस में 4n। अब ये प्लस 80 लिखा हुआ है ना, जब इधर ये प्लस में 80 है तो इधर क्या हो जाएगा, एक साइड में अगर प्लस में है तो दूसरे साइड में माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा -4n बराबर -80। ठीक है, ये 80 अगर इधर आ जाए तो क्या -80 हो जाएगा। तो जब -80 इधर हो गया तो -4 ने इधर लिख दिया और -80 इधर आ गया। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ -4 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी बचेगा n बराबर, क्या बचेगा, n बराबर -80 और बटे में क्या आएगा, -4। क्या आएगा, -4। ये माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर 0 लगा देंगे। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 20 आ जाएगा। n बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। n बराबर 20। तो जो 20वां पद होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 20वां पद बराबर कितना आएगा, 20वां पद बराबर हमारा जो है 0 आएगा। कौन सा आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप लोग इसकी शॉर्ट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न को क्या दिया गया है कि जो हमें जो है 9वां का तीसरा ऑप्शन है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का कौन सा पद 104 है, का कौन सा पद 104 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले a का मान। क्या लिखेंगे, a का मान और उसके बाद लिखेंगे d का मान और फिर हम an कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले a का मान कितना है, a का मान है 4। a का मान कितना है, 4 है। और d का मान कितना है, d का मान है a2 माइनस a1। क्या है, a2 माइनस a1। तो अब देखिए a2 का मान कितना है, a2 का मान है 9। a2 का मान है 9 माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और a1 लिखा हुआ है तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 4। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 4। तो लिखेंगे d बराबर 5 में से 4 निकल जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 9 में से 4 निकल जाएगा तो 5 आएगा। यानी d बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब हमको देखना है कि कौन सा पद 104 है। ठीक है, तो an का मान क्या लिखेंगे, an बराबर 104 लिख देंगे। ठीक है, an बराबर
104 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, n बराबर। तो n बराबर हमको नहीं पता है, n का मान ही तो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, an का फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोग फार्मूला याद कर लेना। ये जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर फार्मूला ही आपको याद नहीं होगा, इसका फार्मूले सूत्र ही नहीं याद होगा सवाल का, तो आप सवाल को हल कैसे करोगे। ठीक है, मेन जो जड़ होता है वो यही तो है, गणित में सबसे इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग जितना ज्यादा याद कर पाओगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सूत्र है वो एक रामबाण है, इसमें एक सूत्र गणित में और दूसरा आपका रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे आपका गणित उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा, और ये सारी जो फायदे हैं आपको ये सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, या जब भी आप कभी रिवीजन करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर जी सही बोल रहे थे। क्योंकि एक बार सवाल पढ़ लेने के बाद में अगर रिवीजन नहीं किया गया है तो फिर वो ना के बराबर समझिए। एक बार तो हर कोई पढ़ लेता है ना, तो उसमें और आप में फर्क क्या है, जब आप रिवीजन करोगे तभी तो आप दूसरों से आगे जाओगे, है ना। एक बार तो हर कोई पढ़ लेता है, बस रिवीजन जो बार बार करता है वही बच्चा मैथ में आगे निकलता है। चलिए an का मान रखेंगे, तो an का मान है 104। कितना है, 104। an का मान है 104 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान है 4, a का मान है 4 और n का मान हमको पता नहीं है। तो जब n का मान हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, n का मान वैसे ही लिख देंगे, n माइनस 1। d लिखा हुआ है तो d का मान लिखेंगे 5, d का मान क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे, 104 लिखा हुआ है, 104 बराबर 4 प्लस में 5 का n से गुणा करेंगे तो 5n माइनस 5 का नम 5 लिख देंगे, 5 का नम 5 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 5 में से 4 निकल जाएगा ना, 5 में से 4 निकलेगा तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। यहां पर क्या बचेगा, 104 बराबर 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, पहले 5n लिखेंगे, सॉरी 5n, और 5 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस में 1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये बनेगा 104 प्लस में 1। इधर माइनस में है तो इधर आके क्या बनेगा, प्लस में बनेगा, बराबर में 5n बच जाएगा इधर। अब 104 और 1 जुड़ जाएगा, ये बनेगा 105। 105 बराबर 5n, क्या बनेगा, 5n बनेगा। 5 इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, 5 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी यहां पर क्या बचेगा, देखिए 5 गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यहां बचेगा n बराबर 105 और बटे में कितना लिखा है, 5, बटे में लिखा है 5, तो 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10 और 5 का नाम 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आएगा, n बराबर 21 आ जाएगा। n बराबर कितना आएगा, n बराबर 21 आ जाएगा। तो 21वां पद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 21वां पद, 21वां पद बराबर 104 होगा। कितना होगा, 104 होगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, जो 10वां प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या है, जिसका जो है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहला पद बराबर, पहला पद बराबर, पहला पद बराबर a। पहला पद क्या मानेंगे, तो पहला पद a तो होता है, तो पहला पद बराबर a मान लिया।
अब क्या निकालेंगे, दूसरा पद नहीं, हम लोग डी निकालेंगे ना। सर्वांतर डी, सर्वांतर बराबर कितना मान लिया है, डी मान लिया है। सर्वांतर बराबर डी मान लिया है। तो इसमें क्या दिया गया है, जो हमारा 11वां पद है, क्या है, 11वां पद बराबर 38 है ना। 11वां पद बराबर कितना है, 11वां पद बराबर 38 है। 11वां पद बराबर 38 दिया है। तो अब क्या करेंगे, जो 11वां पद का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1। तो n का मान कितना है, 11वां पद है ना, 11वां पद है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। माइनस में 1 और फिर क्या जाएगा डी, बराबर में कितना है, 38 है। बराबर में 11वां पद लिखा हुआ है और ये 11वां पद का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, ये 11वां पद है और ये 11वां पद का फार्मूला है। बराबर में 38 था तो नीचे भी तो 38 तो आएगा, कोई मान तो बदलेगा नहीं। अब देखिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, 10 का गुणा डी के साथ होगा तो 10 डी हो जाएगा। 10 डी बराबर में 38, समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला दिया गया है 16वां पद 73 है। क्या है, 16वां पद बराबर कितना है, 73 हमको दिया गया है। 16वां पद हमें दिया गया है कि 73 है। तो अब 16वें पद को क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे, यानी ए प्लस n माइनस 1। तो n का मान कितना है, 16वां पद है ना, तो n का मान 16 हो जाएगा। माइनस 1 और d बराबर कितना दिया है, 73 दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, a प्लस जो 16 है, तो 16 में से अगर 1 निकल जाए तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 डी बराबर 73, 15 डी बराबर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मिलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको लिख लिया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण क्या है, a प्लस 10d बराबर में कितना, 38, और फिर क्या दिया है, a प्लस 15d, 15d बराबर 73, 15d बराबर 73। तो क्या करेंगे हम, a और a का मान बराबर है ना, लेकिन दोनों का जो चिन्ह है वो बराबर है, प्लस प्लस है, तो हमें एक चिन्ह विपरीत मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह सारे बदल जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में, जो प्लस में वो माइनस में, ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक, 15d में से 10d निकलेगा, बचेगा माइनस 5d बराबर 73 लिखा हुआ है, 38 ना, तो 13 में से अगर 8 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ बचा 6, तो 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। माइनस वाली चिन्ह बड़ी है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, यानी कि माइनस 35 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस 35 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, डी को रोक लेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, डी को इधर रोक लेंगे तो यहाँ क्या लिखा, माइनस 35 और ये 5 गुणा में था ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, तो 7 आ जाएगा। यानी कि डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, जब हमें डी का मान मिल जाएगा तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, लिखा हुआ है a
प्लस क्या लिखा है 10 और फिर लिखा हुआ है डी, क्या लिखा हुआ है डी। तो डी का मान कितना है, डी का मान है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 38, ठीक। ए लिखेंगे और 7 दामा 70, 7 दामा 70 बराबर में कितना है 38, ठीक है, बराबर में 38। अब देखिए जो 70 लिखा है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस, ये प्लस में 70 था तो इधर आके माइनस में 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बराबर क्या होगा, 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इधर एक उदाहरण लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी -32 आएगा। डी बराबर कितना आएगा -32, डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर -32 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी डी नहीं, ये ए लिखा हुआ है ना, ए बराबर -32 आएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको 31वां पद ज्ञात करना है, क्या करना है 31वां पद ज्ञात करना है ना, तो क्या लिखेंगे 31वां पद बराबर, 31वां पद बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 31वां हो जाएगा ना, n का मान 31वां -1 और d हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना है, a का मान है -32, a का मान कितना है -32, -32 प्लस में क्या है 31 है ना, तो 31 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 30, 30 और गुणे में डी लिखा हुआ है, तो डी का मान कितना लिखेंगे हम लोग, डी का मान देखिए कितना लिखेंगे, डी का मान है -32, डी का मान कितना है -32, ठीक है, -32। अब क्या होगा -32 लिखा पहले से, सॉरी एक चीज गलत हो गया, डी बराबर लिखा हुआ है, डी का मान है 7, डी का मान कितना है, डी का मान है 7, ठीक है, तो डी का मान 7 लिखेंगे ना, यानी क्या है -32 और प्लस 7 3 21 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 210 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 210 में से 32 को निकाल देंगे, क्या होगा 210 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 में से 2 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचा 0 तो इधर उधार लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा बचेगा 7 और यहाँ पर आएगा 1, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा 31वां पद जो आएगा वो 178 आएगा, क्या आएगा 31वां पद 178 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या लिखेंगे कि 31वां पद बराबर, 31वां पद बराबर कितना आया है 178, कितना 178, इसी को हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और जो इसके आगे का प्रश्न है वो हल करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो उनके साथ भी इसको शेयर कर देना, व्हाट्सएप पर शेयर करना, फेसबुक पर शेयर करना, जहां मर्जी आप शेयर करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।